Hi everyone, welcome back to our channel Samsha Education. So in this video we are going to do from question 7 of exercise 2.5. So let's start. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देखो सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। ये नॉर्मल क्वेश्चन दिए जैसे हम पहले करते हैं वैसे ही करेंगे इसमें भी। देखो जैसे 3 जो है वो पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे भी 5 पूरी ब्रैकेट के साथ। पहले हम ये कर लेते हैं। पहले हमने 3 को t के साथ मल्टीप्लाई किया 3t माइनस, फिर 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 9 इज इक्वल्स टू 5 को 2t के साथ तो ये 10t बन गया, प्लस फिर 5 को 1 के साथ तो ये 5 आ गया। तो अभी हम क्या करते हैं, t वाली टर्म से एक साइड, कांस्टेंट टर्म से एक साइड। 3t यहाँ पे 10t है, देखो ऐड हो रहा है, दूसरी साइड जाके हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे 5 था, 9 यहाँ पे माइनस हो रहा था, दूसरी साइड जाके प्लस कर दिया। 3t माइनस 10t ये बन गया -7t और 5 + 9 हमारे पास 14 बन गया। देखो 7 जो है यहाँ -7 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, तो दूसरी साइड जाके हम डिवाइड कर देते हैं 14/-7। इसकी कैंसिलिंग की, 7 1 7, 7 2 14, तो 7 की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भी हमने पहले की तरह पहले हम क्या करेंगे कि जो ये 15 जैसे बाहर वाली जो टर्म है उसको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 को y के साथ किया 15y, फिर 15 को 4 के साथ किया माइनस 15 4 तक हमारे पास 60 होता है, माइनस 2 को y के साथ किया 2y। देखो अभी ये भी सेम हो गया। -2 को हमने -9 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो ये ऐड हो गया, क्योंकि माइनस माइनस था ना तो ये प्लस बन गया, तो 2 9 18, प्लस 5 को y के साथ किया 5y, फिर 5 को 6 के साथ किया प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी पहले हम जो y वाली टर्म्स है उसको लिख लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म्स है वो उसको एक साइड। तो 15y माइनस 2y प्लस 5y इज इक्वल्स टू, देखो पहले हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। ये y वाली टर्म थी, ये हमने यहाँ लिख ली, कांस्टेंट टर्म को हम दूसरी साइड ले गए, ये माइनस हो रही थी वहाँ पे ऐड हो गई। फिर देखो 18 ये कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे ऐड हो रही है, दूसरी साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फिर कांस्टेंट टर्म 30 है, यहाँ पे भी ऐड हो रही है, दूसरी साइड जाके सब्ट्रैक्ट हो गई। तो अभी हम इसको करते हैं, 15y में से 2y माइनस किए 13y प्लस 5y, और 60 में से पहले हम क्या करते हैं, 60 को एज इट इज़ लिखते हैं। -18 -30 क्या होता है, ऐड हो गए, -18 -30 तो ये -48 बन गए, और 13 + 5 किया 18y बन गया, और 60 में से हमने 48 माइनस किया तो 12 आ गया। अभी यहाँ पे y के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो गया 12 के साथ। तो अभी हम इसको 2 के टेबल पे कैंसिल करते हैं, 2 6 12, 2 9 18, फिर 6/9 आ गया। अभी ये 3 के टेबल पे जा रहे हैं, 3 2 6, 3 3 9, तो y की वैल्यू हमारे पास 2/3 आ गई। दिस इज आवर आंसर। 9th क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में भी पहले हम जो बाहर वाली टर्म है उसको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 को पहले 5z के साथ मल्टीप्लाई किया 15z, माइनस फिर 3 को 7 के साथ तो 21, माइनस फिर 2 को 9z के साथ मल्टीप्लाई किया तो 18z आ गया। देखो अभी -2 जो है वो -11 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस माइनस हमारा प्लस बन गया, तो ये 22 इज इक्वल्स टू 4 को 8z के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 32z आ गया। फिर 4 को -13 के साथ किया तो ये -52 आ गया, और यहाँ पे जो -17 था वो साथ में चलेगा। अभी हम क्या करते हैं, z वाली टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट टर्म्स एक साइड। 15z था, और देखो ये तो कांस्टेंट टर्म आ गई -18z, और इधरली साइड से ये वाली जो टर्म थी वो ऐड हो रही थी तो यहाँ पे आके सब्ट्रैक्ट हो गई 32z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -52 -17, यहाँ पे देखो 21 जो था वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे आके ऐड हो गया, और जो 22 था वो ऐड हो रहा था वो सब्ट्रैक्ट हो गया।
तो अभी देखो हमने 15z में से 18z को माइनस किया तो 3z बच गया, -3z माइनस 32z इज इक्वल्स टू, ये देखो -52 माइनस 17, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया हमारे पास -69 प्लस 21 माइनस 22। तो ये देखो ये भी दोनों माइनस माइनस ऐड प्लस बन जाएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये बन गया -35z इज इक्वल्स टू -69 को हमने एज इट इज़ लिख लिया। ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 21 में से 22 माइनस किए हमने तो -1 बच जाएगा, तो -35z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगेन माइनस माइनस प्लस हो रहे हैं तो ये -70 आ गया। यहाँ पे z के साथ 35 जो है -35 वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमने वहाँ पे जाके डिवाइड कर दिया अपॉन -35, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गया, 35 1 दा 35 2 दा 70, तो z की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। दिस इज़ आवर आंसर। 10th क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन देखो पॉइंट्स में है, इसमें भी हमने वैसे ही करना है कि जो बाहर वाली टर्म है उसको हमने ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, तो पहले 0.25 को 4f के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 1.00 आ गया। ये पॉइंट वाली मल्टीप्लाई है, सिंपल ही है, पहले भी हम करते आए हैं। माइनस 0.25 को 3 के साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 0.75 आ गया, इज इक्वल टू 0.05 को 10f के साथ पहले मल्टीप्लाई किया तो ये 0.50f आ गया, माइनस 0.05 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया 0.45 आ गया। तो अभी देखो हमने f वाली टर्म्स एक साइड ले आते हैं और कांस्टेंट टर्म्स एक साइड। 1.00f तो था ही, यहाँ से जो f वाली टर्म थी वो ऐड हो रही थी, यहाँ पे आके हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, और यहाँ पे -0.45 था, यहाँ पे ये वाली टर्म जो थी वो माइनस हो रही थी, हमने यहाँ पे आके ऐड कर दी। देखो अभी ये 1 है, 1 में से हाफ माइनस किया है, देखो 1 में से 0.50 है ना, तो 1 में से हाफ माइनस किया तो हाफ ही बच गया हमारे पास, तो 0.50f आ गया। और ये देखो ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो 0.45 में से हमने 0.75 जब हमने माइनस किया तो 0.30 आ गया हमारे पास। तो अभी हम क्या करते हैं कि इसके पॉइंट हटा लेते हैं, 50/100f इज इक्वल्स टू 30/100 ऐसे लिख लेते हैं। तो अभी ये जो टर्म है देखो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है पूरी, दूसरी साइड जाके हम डिवाइड कर देते हैं अपॉन 100 डिवाइड बाय 50/100। जब टर्म जो है वो हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये 100/50 बन गई। देखो 100 के साथ पूरा 100 कैंसिल हो गया, ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल हो गई, तो f की वैल्यू हमारे पास 3/5 आ गई, तो ये आ गया हमारा आंसर। सो अभी ये हमारी 2.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Till then, thank you very much. Bye bye.